दोस्तों, आप सिर्फ एक मांस और हड्डियों के इंसान नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर वही ऊर्जा गूंज रही है। यानी आप उसी ऊर्जा को धारण करते हैं जिस जिस ऊर्जा की वजह से बिग बैंग के समय तारों का जन्म हुआ था, जिस ऊर्जा की वजह से इन ग्रहों का निर्माण हुआ है, और जिस ऊर्जा की वजह से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इस ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, इस जगत की उत्पत्ति हुई है। लेकिन दोस्तों ने क्या है ना कि आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में, अपने मान सम्मान में, अपने सुख और दुख में, अपने पद प्रतिष्ठा पे, अपने नाम की में हमने अपने आप को इतना संकुचित कर लिया है। सोसाइटल जो सोच है, जो धारणाएं हैं, उसमें हमने अपने आप को इतना छोटा कर लिया है कि हम अपनी आत्मा को भूल चुके हैं। हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक इंसान समझते हैं, एक मानव समझते हैं, जो कि सिर्फ एक हड्डी और मांस का बना हुआ है, जिसके मन में विचार है, जिसके मन में जिसमें सिर्फ मन है, विचार है, जिसको सिर्फ कार्य करना है और यहाँ पे अपनी फैमिली चलानी है, पैसा कमाना है, अपना एक एक नाम बनाना है, एक पद प्रतिष्ठा बनानी है। हम सिर्फ अपने आप को इतने तक ही हमने अपने आप को संकुचित कर लिया है। हम अपनी आत्मा को पूरी तरीके से भूल चुके हैं, उस प्योर चेतना को भूल चुके हैं जिसकी वजह से जिस जिसकी वजह से हमारी उत्पत्ति हुई है, जो इस जगत का आधार है। हम उस ऊर्जा को पूरी तरीके से भूल चुके हैं, उस तत्व को ही भूल चुके हैं। तो उस सत्य कि उस मूल तत्व के सत्य को समझने का सिर्फ एक ही मार्ग है, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस स्पिरिचुअल चैनल पे, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं सृष्टि की संरचना की। इन सारे मेरे जितने भी लास्ट वीडियो में हम सब उन सभी जो वीडियो है उन सभी में मैंने बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से इन सभी बातों को समझाने का प्रयत्न किया है, जिसे आप अच्छे तरीके से समझ सके और अपने स्पिरिचुअल मार्ग पर बहुत ही सहज तरीके से चल सके। उन सभी तत्वों के बारे में हमने चर्चा की थी, और जो सदा शिव हैं, जो परम चेतना है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उनके मन में कैसे विचार आता है, उनके मन में ये जिज्ञासा आता है कि आज मैं एक हूँ और एक से अनेक हो जाऊं। ऐसे सोच की वजह से, ऐसे विचार की वजह से, उत्तम विचार की वजह से उन्होंने विष्णु तत्व की उत्पत्ति की थी, उन्होंने ब्रह्मा तत्व की उत्पत्ति की थी। यानी विष्णु और ब्रह्मा ये कोई अलग से सत्ता नहीं है। मैं आपको बहुत ही सहज तरीके से मैंने इस बात को भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो स्रोत है, जो ऊर्जा का स्रोत है, वो एक ही है। जो सदाशिव है वो एक ही है, और जो विष्णु है, ब्रह्मा है, रुद्र है, जितने भी आप जो रूप देख रहे हैं, वो उसी उसी एक ऊर्जा, जो स्रोत है, उसी ऊर्जा से वो सारे जुड़े हुए हैं। उन्हीं का वो अभिन्न अंग है। वो अलग से कोई सत्ता नहीं है। तो विष्णु तत्व की उत्पत्ति कैसे होती है, ब्रह्मा तत्व की उत्पत्ति कैसे होती है, और मानव शरीर को वो कैसे रेगुलेट करते हैं, मानव शरीर के किन स्थानों पर उनका स्थान है, इन सभी बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। जो हमारे प्राइमरी एलिमेंट थे, यानी जब विष्णु तत्व यानी जो हिरण्यगर्भ है, उसके रहस्यमय तथ्य के बारे में भी हमने समझा था कि उसका स्थान कहाँ होता है मानव शरीर पे, सातों चक्रों को कैसे बैलेंस करते हैं। इन सभी बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं, और इस बात को भी समझ चुके हैं कि जो विष्णु तत्व है, यानी जो विष्णु है, श्री हरि है, जो पालक है इस संसार के, जब उनका प्राकट्य होता है तो कैसे उनकी दृष्टि, क्योंकि ये सभी ऊर्जाएं हैं, जिस भी हम अपने भगवान की बात कर रहे हैं, ये सभी एक ऊर्जाएं हैं, एक एनर्जी है, जो प्योर चेतना है, मतलब प्रकाश है। तो जब ये इनका प्राकट्य होता है, यानी जो ऊर्जा है, जब इनकी दृष्टि प्रकृति पे पड़ती है, यानी पुरुष और प्रकृति, ये दो मेन तत्व हैं जिसके वजह से इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। हम पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, इन सभी बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप फिर से उसको देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को फिर से देख सकते हैं। उसको बहुत ही सहज तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बेसिक जनरल एक आइडिया दिया है, जिसको आप पहले समझ सके और अपने जो मूल तत्व है, जो मूल स्रोत है, उसको समझ सके। क्योंकि हम पूरी तरीके से अपने आप को भूल चुके हैं। हमें सिर्फ ये याद है कि हम एक मानव है, हमारे किसी नाम और जो पद और प्रतिष्ठा है, उस पर ही हम बहुत सीमित हो गए हैं। लेकिन जो आत्मा है, जो प्योर चेतना है, वो इससे कहीं ज्यादा परे है। यानी जो सत्य है, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमें यही सिखाता है, हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है। और सत्य का मार्ग का मतलब होता है कि आप जब तक आप उन तत्वों के बारे में समझ नहीं जाते, जब तक आप उन तत्वों के बारे में फिर से आपको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक आप अपने आप को एक मानव ही समझेंगे। आप उस ऊर्जा को समझ ही नहीं पाएंगे, जिस ऊर्जा की वजह से आपका पूरा शरीर, यानी पूरी सृष्टि संचालित हो रही है। उस ऊर्जा को आप समझ नहीं पाएंगे बिना इन तत्वों को समझे।
ये प्राइमरी एलिमेंट को समझना इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इन सभी के बारे में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे वीडियो में हमने इस बात पे चर्चा की थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सृष्टि की संरचना में जो क्वांटम फिजिक्स है उसका क्या योगदान है। क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे आज हम इस अपने यूनिवर्स की जो हमारे जो यूनिवर्स की का जो ओरिजिन है, यानी जो सृष्टि की संरचना हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है, आज हम क्वांटम लेवल पे बात करने वाले हैं, यानी सूक्ष्म स्तर पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले और क्वांटम फिजिक्स को समझ करके हम अपने मानव शरीर को कैसे समझ सकते हैं उस बारे में विचार करेंगे। जो सूक्ष्म अणु है यानी परमाणु है, वो सभी चीज क्या है, कैसे मानव शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस सभी के बारे में हम बात करेंगे। और हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए इस चीज को समझना क्यों ज्यादा जरूरी है, हम इसी बात पे आज चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि ये जो विषय है ये बहुत गहन है, बहुत बड़ा है। इसलिए आज हम एकदम छोटा सा पार्ट बनाएंगे जिससे कि हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन समझ सके, एक बेसिक पार्ट समझ सके, और डिटेल के लिए हम फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम और डिटेल में समझ सकते हैं उसको, और उसमें और डीप तरीके से समझेंगे, जिसकी वजह से हम अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, अपनी आध्यात्मिक मार्ग को और सहज कर सके। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वांटम फिजिक्स क्या होती है। क्वांटम फिजिक्स वो साइंस की वो ब्रांच है जो कि एटम यानी परमाणु और उसके अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल यानी सबसे सूक्ष्म पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप को समझाता है। मैंने आपको बताया था कि पुराणों के अनुसार एक मनुष्य का शरीर 5 तन्मांत्रों यानी कि रस, रूप, शब्द, स्पर्श, गंध और 5 महाभूतों से मिलकर के बना है, यानी पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल से, इन सब से मिलकर के बना हुआ है। यानी जब आपको याद होगा कि पुराणों के अनुसार जब विष्णु है जो कि पुरुष है, जो ऊर्जा है, जब उनकी दृष्टि प्रकृति पे पड़ती है तो प्रकृति पे विक्षोभ होता है। और आपकी प्रकृति क्या है? प्रकृति यानी डीएनए, आपका मन, आपका विचार, आपका भाव जो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, जिसमें कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि स्थिर नहीं है। पुरुष स्थिर है, वो ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, चीजों को होते हुए देख रहा है, वो आपकी आत्मा है। लेकिन प्रकृति क्या है? आपका मन है, आपका विचार है जो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, आपके भाव, डीएनए जो आपकी चेंजेस की वजह से जो मानव शरीर है उसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो प्रकृति और पुरुष, तो जब जो पुरुष हैं उनका जब दृष्टि प्रकृति पे पड़ता है तो प्रकृति में विक्षोभ होता है, जिसकी वजह से एक तत्व उत्पन्न होता है जिसे हम बोले थे महतत्व। महतत्व यानी बुद्धि, और बुद्धि से अहंकार पैदा हुआ था, यानी जिनके तीन गुण थे, यानी राजसिक, तामसिक और सात्विक गुण। और जो तामसिक गुण है उसकी वजह से पंच तन्मांत्रों की उत्पत्ति हुई है। और जो पंच तन्मांत्र हैं ये आपके सूक्ष्म गुण हैं, यानी स्पर्श, शब्द, आपके शब्द, रस, गंध, ये सभी सूक्ष्म गुण हैं, यानी ज्ञान इंद्रियां हैं। इन सूक्ष्म गुण की वजह से आपको अनुभव होता है, और इन्हीं सूक्ष्म गुण से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। और जो पंच महाभूत है वो स्थूल शरीर का निर्माण करती है। यानी जो पंच महाभूत, यानी जो ये आपके जो पंच तन्मात्र है, जो सूक्ष्म गुण है, ये आपके पंच महाभूत का आधार है। इसी तरीके से क्वांटम फिजिक्स कहता है कि जो मानव शरीर है वो प्राइमरी एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये प्राइमरी एलिमेंट है। इस चीज को साइंस इसकी पुष्टि करता है कि जो मानव शरीर है इसी प्राइमरी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। यानी जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो जो तारे और गैलेक्सीज बने थे उन सभी में इसी एलिमेंट को पाया जाता है। इन्हीं सारे एलिमेंट से मिलकर के ये सारे तारे और गैलेक्सीज, जो भी ग्रह नक्षत्र थे, इन्हीं एलिमेंट से मिलकर के बने हैं। और जो मानव शरीर का जो प्राइमरी एलिमेंट है वो यही एलिमेंट है, यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम। ये प्राइमरी एलिमेंट है जिसकी वजह से एक मानव शरीर का निर्माण हुआ है। यानी जो मानव शरीर है, पूरे जो शरीर है, जो आपकी जो बॉडी है, उस पर पूरी तरीके से केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, जिसकी वजह से जो मानव शरीर है वो पूरी तरीके से संचालित होता है। इन एलिमेंट्स को बिग 5 एलिमेंट्स भी कहा गया। यानी जो क्वांटम फिजिक्स है इस बात की पुष्टि करता है कि जिस तरीके से पुराण में, जबकि क्वांटम फिजिक्स तो से पहले भी
पुराण मतलब उसके हजारों साल पहले पुराण ने इस बात की पुष्टि की थी कि जो मानव शरीर है वो पंच तन्मात्र, पंच महाभूतों, महातत्व इन सबसे मिलके बना है। लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स आया था, यानी जब साइंटिस्ट, जब उसके कितने हजार साल के बाद जब ये क्वांटम फिजिक्स यानी जब बिग बैंग थ्योरी आई थी, जब सूक्ष्म लेवल पे इसकी संरचना हुई थी, सूक्ष्म लेवल पे जब इसका अध्ययन हुआ था, तो उन्होंने इन 6 एलिमेंट्स को ढूंढा था और उन्होंने इस बात को बताया था कि इन 6 एलिमेंट से मिल करके इन्हीं सारी सृष्टि की संरचना हुई है और इसी से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मानव शरीर है, यानी इस जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी वस्तुएं हैं, सजीव निर्जीव वस्तु, ये सभी इन्हीं एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है। क्वांटम फिजिक्स ने इस बात की पुष्टि की थी कि ये सारे जो प्राइमरी एलिमेंट है, ये इन सभी तत्वों में है, इन एलिमेंट है। और तो इसका मतलब है कि जो मानव शरीर है वो कोई अलग से सत्ता नहीं है। आप कोई अलग से कोई ऐसा वस्तु नहीं है, बल्कि उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। अगर आप पूरे ब्रह्मांड को एक केक की तरह समझो, तो जो मानव है वो उसी केक का एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है, जिसके अंदर वही ऊर्जा है, जिस ऊर्जा की वजह से इस सृष्टि का संचालन हुआ है, जिस ऊर्जा की वजह से इस पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है। यानी जो हमारी ऊर्जा यानी आत्मा, अगर हम यहाँ पे ऊर्जा यानी एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम आत्मा की बात कर रहे हैं, जो कि नश्वर है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका जिसका कोई अंत नहीं है। ना तो उसकी कोई शुरुआत है, ना तो उसकी कोई अंत है, ना उसका कोई रूप है। वो सिर्फ एक प्योर चेतना है, एक प्योर फॉर्म, एक प्योर कॉन्शियसनेस है, एक एक उस परम तत्व। अगर हम आत्मा है, तो जो परम आत्मा है, जो सदा शिव है, जो सृष्टि के संचालक है, जो कि सृष्टि के आधार हैं, जो शिव और शक्ति हैं, हम उसी जो ऊर्जा के स्रोत है, वो एक ही ऊर्जा के स्रोत हैं, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है। हम अपने भगवान को अलग अलग रूपों में देखते हैं, तो सभी ऊर्जा है, जो कि उसी ऊर्जा यानी एक ही स्रोत से उन सभी की उत्पत्ति हुई है। यानी जो मानव शरीर है, हम जो अपने आप को सिर्फ शरीर समझते हैं, वो एक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। हमारा मानव जो जो स्थूल शरीर है, जो पंच महाभूत से मिलकर के जो स्थूल शरीर बना था, वो अलग है। और जो हमारी आत्मा है, जो भाव है, जो अहंकार है, वो अलग है। तो क्वांटम फिजिक्स ने भी इसी बात की पुष्टि की थी कि जो मानव शरीर है इन्हीं 6 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि परमाणु शब्द का मतलब क्या होता है। परमाणु शब्द को अगर हम संधि विच्छेद कर दें, परमाणु यानी एटम, यानी जो क्वांटम फिजिक्स है, वो परमाणु की जो 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 क्वांटम फिजिक्स है, वो उस साइंस की वो ब्रांच है जो कि परमाणु यानी एटम लेवल पे स्टडी करता है। जो एटम है उसके सब एटॉमिक लेवल पे उसको समझाता है। तो अगर हम परमाणु को यहाँ पे संधि विच्छेद करें, तो परम प्लस अणु बनता है। और यहाँ पे जो परम है, यहाँ पे परम का मतलब है कि अंतिम, सर्वश्रेष्ठ या सबसे छोटा, या जिससे आगे कुछ ना हो, उस या उस सीमा को दर्शाता है जिसके पार जाना संभव ना हो। यानी अगर आप परम और अणु को अलग कर दें, तो परम का जो मतलब होता है, ये वही परम चेतना, परम सत्ता, ये वही परम है जो कि संपूर्ण है, जो कि पूर्ण है, जो कि प्योर कॉन्शियसनेस है, ये वही परम है। और अगर हम अणु को समझें, तो अणु का जो अर्थ है वो होता है कण या हिस्सा, यानी पार्टिकल, यानी सब एटॉमिक लेवल पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं छोटे अणु से मिलकर के एक परमाणु बना है। परम, परमाणु यानी परम तो वो प्योर चेतना है, और जो अणु है वो सब एटॉमिक लेवल है, सबसे सूक्ष्म उसकी स्थिति है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो बिल्कुल सूक्ष्म जो उसकी स्थिति है, इन्हीं सूक्ष्म ऊर्जा की वजह से इस परम तत्व का निर्माण हुआ है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, तो परमाणु का शाब्दिक अर्थ निकलता है वह अंतिम सूक्ष्म कण जिसका और अधिक विभाजन ना किया जा सके। परम का अर्थ पूर्णता भी होता है। परमाणु वह बिंदु है जहां पदार्थ अपनी स्थूलता को छोड़ करके अपनी शुद्धतम और सूक्ष्मतम अवस्था में होता है, यानी ये शुद्धता का प्रतीक है। जिस प्रकार परम शब्द ईश्वर या सर्वोत्तम सत्ता के लिए उपयोग होता है, वैसे ही परमाणु वह दर्शाता है कि सबसे छोटे कण के भीतर परम शक्ति छिपी होती है, यानी ये शक्ति का केंद्र भी है। दोस्तों, अब अगर आपके से सरल तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, उसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो परमाणु है यानी एटम है,
अगर आप एक सेल की बात करें, जो मानव शरीर है, छोटी छोटी कोशिकाएं यानी ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर के बनी हुई है। अगर आप मानव शरीर को तोड़ते चले जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां पे आपको विघटन करना संभव नहीं है। उसी को अणु कहते हैं, उसी को सूक्ष्मतम अवस्था कहते हैं। यानी जो परमाणु है, यानी आपकी जो सेल है, अगर आप एक सेल को उठा के, क्योंकि ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर के एक मानव शरीर का निर्माण हुआ है, तो अगर, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ अभी मानव तत्व को लेकर के चल रहे हैं, तो जो मानव शरीर का निर्माण हुआ है वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर के बनी हुई है, ट्रिलियन ऑफ कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। अगर आप एक कोशिका को लेकर के अगर आप समझेंगे, तो जो वो सेल है, उसके अंदर वो प्राइमरी एलिमेंट से मिलकर ही बना है। यानी उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, जिसके अंदर डीएनए है, हम अभी उसी सेल की बात कर रहे हैं, जो कि एक सूक्ष्मतम, यानी उसी अणु से मिलकर के, यानी छोटा सा एक सेल है जो कि अणु है, और यही छोटे छोटे अणु मिलकर के उस परमाणु का निर्माण करते हैं। यानी मानव शरीर का जो स्थूल शरीर, इतना आपको जो संगठित पूरा जो शरीर दिखता है, जो फिजिकल बॉडी दिखती है, वही परमाणु है। मतलब छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के इतने बड़े शरीर का निर्माण हुआ है। तो जो छोटा सा जो सेल है, जो छोटी सी कोशिकाएं हैं, वो अणु है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं। जो डीएनए लेवल पे अगर आप बात करेंगे, तो डीएनए में जो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसकी वजह से आरएनए, जो ट्रांसफर आरएनए, जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है, उस प्रोटीन की वजह से कोशिकाओं में चेंजेस होते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहे हैं, कंटिन्यूअस उनकी स्थिति बदल रही है, जिसकी वजह से जो मानव शरीर है वो हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, जिसमें कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है। और दोस्तों, ठीक यही अणु आपके ब्रह्मांड में भी उपस्थित है, क्योंकि जिसकी वजह से इस ब्रह्मांड का कंटिन्यूअस विस्तार हो रहा है। उन ग्रहों में, तारे में, गैलेक्सीज में यही जो सूक्ष्म अणु है, ये वही उपस्थित है, वही समानता है। जो अणु हमारे जो मानव शरीर की जो कोशिकाओं में जो अणु उपस्थित है, जिसकी वजह से चेंजेस कंटिन्यूअस चल रहे हैं और जिससे मिलकर के इतना बड़ा मानव शरीर का निर्माण हुआ है, वही अणु इस ब्रह्मांड में भी उपस्थित है, जो कि कंटिन्यूअस चेंज हो रहे हैं। और सभी चीज इन्हीं अणुओं से मिलकर के बनी हुई है। आप सृष्टि की किसी भी छोटी से छोटी सूक्ष्मतम अवस्था को भी देखेंगे, तो इन्हीं अणुओं से मिलकर के बनी हुई है। ये अणु, यानी जो परमाणु है, जो एटम है, ये जो परम स्रोत है, जो जो सत्ता है, जो जो प्योर चेतना है, उन्हीं चीजों से मिलकर के बनी है। यानी परम का मतलब ही होता है वो अवस्था जहाँ पे किसी भी चीज का विघटन करना संभव नहीं हो जाता है। यानी सूक्ष्मतम अवस्था, यानी आपकी जो सूक्ष्म ऊर्जा है, ये वही उसी ये अणु जो है, ये उसी सूक्ष्म ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके जो सेल है, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसकी वजह से हमें ऊर्जा, जो ऊर्जा को निर्मित करती है हमारे सेल में, जिसकी वजह से हमें हमारी जो मानव शरीर है, उसको ऊर्जा प्रदान होती है जब हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जो भोजन को, यानी खाने को, एडोनिसिन फॉस्फेट, जो कि उस जो हमने जो भी भोजन ग्रहण किया है, उसको ब्रेक करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। यानी प्राणवायु, ये वही प्राणवायु है जो सूक्ष्म ऊर्जा की है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये वही प्राणवायु है जो कि जो कि आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, और जिसकी वजह से आप, यानी जो मानव शरीर है, वो संचालित होता है। तो जो दोस्तों, जो ऊर्जा है, ये वही सूक्ष्म ऊर्जा है जिसकी वजह से, यानी वो सही उसी परम आत्मा का, हम जिस ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हम जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये वही ऊर्जा है जिसकी वजह से पूरा मानव शरीर संचालित होता है। ये प्राणवायु वही ऊर्जा, यानी सूक्ष्म ऊर्जा का केंद्र है। शंकराचार्य ने अद्वैत का सिद्धांत दिया था, जिसे बिग बैंग थ्योरी डुअलिटी का प्रिंसिपल मानती है। यह पूरा ब्रह्मांड अंततः एक ही परम तत्व, यानी अणुओं से मिलकर बना है। महर्षि कर्णाद, जो कि प्राचीन भारत के एक महान ऋषि, वैज्ञानिक और दार्शनिक थे, उन्हें संसार का पहला परमाणु वैज्ञानिक यानी एटॉमिक साइंटिस्ट माना जाता है। उन्होंने आधुनिक विज्ञान से हजारों साल पहले यह बता दिया था कि यह पूरा संसार कणों से बना है। महर्षि कर्णाद ने वैशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की,
और यह भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख दर्शनों में से एक है। इसमें उन्होंने ब्रह्मांड की व्याख्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की है। आज हम जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक मानते हैं, लेकिन महर्षि कर्नाद ने उनसे लगभग 2500 साल पहले ही इसकी नींव रख दी थी। उन्होंने बताया कि यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित करते जाएं, तो अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी जहां उसे और अधिक विभाजित करना नहीं किया जा सकेगा। उस सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। उन्होंने कहा कि परमाणु अविनाशी होता है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने मैटर यानी पदार्थ को 9 श्रेणियों में बांटा, यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल यानी कि समय, टाइम, दिशा, आत्मा और मन। उन्होंने गति यानी मोशन के विभिन्न प्रकारों को, कार्य कारण संबंध, कॉज एंड इफेक्ट की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि हीट के कारण ही पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन होता है। महर्षि कर्नाद ने आध्यात्मिकता के साथ साथ तर्क और विज्ञान को भी महत्व दिया, जो हमें ये सिखाता है कि हम इस भौतिक जगत को समझने के लिए कणों की सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता है। अगर हमें इस भौतिक जगत को समझना है तो सबसे पहले हमें उस सूक्ष्म ज्ञान को समझना पड़ेगा। महर्षि कर्नाद ने इन्हीं सब के बारे में बहुत ही सहज तरीके से इसकी व्याख्या की है। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत किसी एक खोज से नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक क्रांति से हुई थी, जिसमें मैक्स प्लैंक को इसका जनक माना जाता है। इसकी शुरुआत 1900 में हुई थी, जब प्लैंक स्थिरांक यानी प्लैंक कांस्टेंट की खोज की थी। इस थ्योरी में एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में बताया कि प्रकाश क्वांटा या फोटॉन के रूप में चलती है। नील्स बोर ने 1913 में परमाणु की संरचना में क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया था। वर्नर हाइजेनबर्ग ने और डार्विन श्रोडिंगर ने 1920 के दशक में उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की गणितीय नींव रखी थी। दोस्तों, यहाँ पे जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, जिन्होंने बताया था कि जो प्रकाश है वो एक क्वांटा या फोटॉन के रूप में चलती है। तो दोस्तों, पुराण इसी प्रकाश यानी ये वही ऊर्जा है, जो प्रकाश यानी वो प्योर चेतना है, जो प्रकाश है जो कि क्वांटम के फॉर्म में चलती है। यानी जब आप सूर्य की रोशनी को देखते हैं तो आपको जो प्रकाश है वो एक सीध में दिखाई देती है, लेकिन अगर आप इसके सूक्ष्म लेवल पे जाओगे, अगर आप इसके अणुओं की बात करोगे, तो ये जो प्रकाश है वो एक सीध में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे अणुओं के रूप में है। इन्हीं छोटे अणुओं से मिलकर के उस प्रकाश का वो प्रकाश आपको एक सीध में दिखाई देती है, वही परमाणु है। उसी तरीके से जो मानव शरीर है, उन्हीं छोटे अणुओं से मिलकर के, उन्हीं सूक्ष्म ऊर्जा से मिलकर के बना हुआ है, तो तभी हमें वो मानव शरीर इतना बड़ा दिखाई देता है। लेकिन रियलिटी में जो सच्चाई है, जो इसके पीछे का जो सत्य है, वो यही है कि मानव शरीर जो इतना बड़ा दिखाई देता है, अगर आप उसे तोड़ते चले जाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पे इसका विघटन होना असंभव हो जाता है। यही वो सूक्ष्मतम ऊर्जा है, वही वो सूक्ष्मतम स्थिति है, यानी जो प्लैंक कांस्टेंट, यानी जो जो हमारी जो लाइट है, जो एक सीध में दिखाई देती है, बल्कि इन रियलिटी वो एक छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बनी है, जिसे क्वांटा कहते हैं। और इन्हीं क्वांटा से मिलकर के एक परमाणु का निर्माण, वो प्रकाश जो है वो परमाणु है। और जो हमारी जो परम चेतना है, यानी प्योर कॉन्शियसनेस है, जिसे हम सदा शिव कहते हैं, वो एक प्योर एनर्जी है, वो प्योर प्रकाश है। तो जब आप अपने स्पिरिचुअल मार्ग पर चलते हैं, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आपको उसी प्रकाश का अनुभव होता है। और ये वही प्रकाश है जो आपको सत्य की खोज करने में आपकी मदद करता है। ये वही प्रकाश है जो मानव शरीर को आत्मा से अलग करता है। ये वही सूक्ष्मतम ऊर्जा है जो कि पुराण और बिग बैंग थ्योरी में बताया कि पूरे यूनिवर्स का विस्तार एक बिंदु से प्रकाश के रूप में यानी ऊर्जा के रूप में हुआ था। और ये प्रकाश जो हमें एक सीध में दिखाई देती है, ये उन्हीं छोटे छोटे क्वांटा से मिलकर के बनी है। यानी ये छोटे एटम्स को जब एक साथ हम देखते हैं तो हमें एक सीध में दिखाई देती है, लेकिन इन रियलिटी में ये छोटे अणु मिलकर ही एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी मानव शरीर इन्हीं छोटे अणुओं से मिलकर के बना है, जो हमें एक सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक आप, जिससे कि आप इन सभी वीडियो को अगर आप फिर से चला सके और इसके पीछे के अर्थ को, जो डीप अर्थ मैंने आपको समझाया है, इसका जो डीप मीनिंग समझाई है, उसे पहले समझ सके। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसे और डीप में समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये आपको कैसे हेल्प करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पर हैं,
तो जिस प्रकाश की अनुभूति आप कर रहे हैं, ये वही प्रकाश है, वही प्योर चेतना है, जो 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 कि जिसकी वजह से ये वही प्रकाश है जिसने इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और ये जो प्रकाश है उन्हीं छोटे अणुओं से मिलकर के बना हुआ है, जिससे जो छोटे अणु मानव शरीर में है, उन्हीं छोटे अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। इसलिए हम ये जो हमारा मानव शरीर है, सिर्फ़ हड्डियों का ढाँचा नहीं है, बल्कि हम एक प्योर चेतना है। हमारी आत्मा उस शरीर से अलग है, उसी सत्ता का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मेरे जो प्रोफ़ाइल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपने ब्लॉग का लिंक भी शेयर कर रही हूँ। मेरा जो जो मेरा प्रोफ़ाइल है मैं उसको भी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड अगर आप किसी भी तरीके के प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई समस्या है, अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का सॉल्यूशन चाहिए, आपको किसी भी तरीके का आंसर चाहिए, तो आप मुझे उसपे मैसेज कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम।